एवरीवन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आज हम बात करेंगे विल टेक की। किसकी बात करेंगे बेटा? विल टेक की। विल टेक का प्रयोग फ्यूचर टेंस में हम लोग बेटा टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, देखिएगा किसी भी काम को करने में जो समय आपको लगेगा, ठीक है बेटा, किसी भी कार्य करने में जो समय आपको लगेगा उसको हम लोग टाइम ड्यूरेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। देखिएगा यहाँ पे लिखा है दिस रूल इज यूज्ड। इस रूल का प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस टाइम ड्यूरेशन, मींस टाइम ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस रूल का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा क्या होता है। टाइम ड्यूरेशन कहता है ऑफ हैपनिंग और डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क इन फ्यूचर। ठीक है बेटा, भविष्य काल में या तो कोई कार्य होगा या किया जाएगा, ठीक है, उसको करने में या होने में जो समय लगेगा उसको बताने के लिए हम लोग विल टेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो हिंदी वाले वाक्य हम इसको पहचान करेंगे कि यहां पर विल टेक आएगा या नहीं आएगा, उसको देखने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी होगी। देखिएगा क्या कहता है, पहले वर्ब मिलेगा, उसके बाद समय लगेगा या फिर लग जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे कि आप एग्जांपल नंबर 1 देख सकते हैं, मुझे वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। बेटा यहां पर लिखा है मुझे, ठीक है बेटा, मुझे वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, मुझे तैयार होने में मात्र 10 मिनट लगेगी। कितनी मिनट लगेगी बेटा? काम क्या होगा? तैयार होने का कितना समय लगेगा? 10 मिनट। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? ऊपर वाले वाक्य में काम क्या होगा? वहां पहुंचने का कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस होगा और वहां पर मुझे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स लगेंगे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे वाक्य कैसे बना जाते हैं? देखिएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, तो यहां पर भी आय आएगा, यहां भी क्या आएगा बेटा? आय। और दोनों में ही क्या आ जाएगा यार? सारे वाक्यों में आज क्या आ जाएगा? विल टेक। क्या लगाएंगे बेटा? विल टेक। उसके बाद हम लोगों को लगाना होता है टाइम, जो भी टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां तक आपको बनाना है, प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जो भी होंगे वो आप अपने तरीके से लगा लेना। ठीक है, फुल स्टॉप से अपने वाक्य को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर? पहला वाक्य बना के देखेंगे, मुझे वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। मींस किसको लगेंगे? मुझे लगेंगे, तो मैंने आई लगा दिया। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, जब मैं फ्यूचर की बात करता हूं तो मुझे क्या लगाना चाहिए? विल टेक लगाना चाहिए। तो आई विल टेक, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आई विल टेक कितना समय लगेगा? आप यहां पे देखिएगा 2 घंटे, तो यहां पर आ जाएगा 2 आवर्स। आई विल टेक 2 आवर्स। क्या लगा दूंगा बेटा? आई विल टेक 2 आवर्स। और क्या करने में? टू रिच देयर। क्या आ जाएगा? टू रिच देयर, वहां पहुंचने में मुझे 2 घंटे लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला वाक्य बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा, बनाइए। क्या बनेगा इसमें? अगला वाक्य है, मुझे तैयार होने में 10 मिनट लगेगी। कितनी मिनट लगेगी बेटा? 10 मिनट। क्या करने में लगेगा? वो भी तैयार होने में। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा यहां पर? आई विल टेक। मींस अगर आप आई विल टेक का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों को किसी कार्य करने में जो टाइम लगेगा वो आपने बता दिया है आई विल टेक से। ठीक है बेटा, कितना टाइम लगेगा? मात्र 10 मिनट। तो यहां पे लिखेंगे ओनली 10 मिनट्स। क्या लिखेंगे बेटा? ओनली 10 मिनट्स। और क्या होने में? टू गेट रेडी। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? गेट रेडी मतलब क्या हो जाएगा? तैयार होना। मीन्स आप लोगों को जो है विल टेक के तुरंत बाद टाइम लगाना है, जो भी टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। और जैसे ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लगभग आपका वाक्य क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लग जाएंगे। कितने में लग जाएंगे बेटा? 6 महीने। तो यहां पर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर लगा दूंगा यू विल टेक। समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? कहते ना कि तुम्हें ओडी गाड़ी खरीदने में 10 साल लग जाएगी या बहुत साल लग जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? तो तुम्हें अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगेंगे। यू विल टेक, टाइम बताओ कितना लगेगा? 6 महीने। तो यहां पे लिख देंगे 6 मंथ। और क्या करने में लगेगा? 6 मंथ। टू लर्न इंग्लिश। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इस तरीके से हम अपने वाक्य बना सकते हैं। अगला वाक्य देखिएगा। अगला वाक्य क्या कह रहा है? अगला वाक्य कह रहा है, तुम यहां पहुंचने में, यहां पे बेटा तुम नहीं होगा, तुम्हें होगा, जल्दबाजी में हो जाता है। तुम्हें यहां पहुंचने में बहुत साल लग जाएंगे। ठीक है बेटा, जहां पर आजकल अमिताभ बच्चन है, जहां पर आजकल विराट कोहली है, यहां तक अगर आप बेटा पहुंचना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ मत देखिएगा। कह रहे सर जहां पहुंचे वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? वो छोड़ दीजिएगा, बस केवल 2-3 घंटे लगेंगे आपके स्थान से। तो यहां पर आ गया है यू विल टेक। यू विल टेक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यू विल टेक में तुम्हें लगेगा, कितना टाइम लगेगा? बहुत साल। तो यहां पे सम ईयर्स या फिर मैनी ईयर्स, तो यहां पर आएगा बेटा मैनी ईयर्स। ठीक है, यू विल टेक मैनी ईयर्स
टू रिच हेयर, टू रिच हेयर। रिच मीन्स क्या होता है? पहुंचना, और रिच हेयर का मतलब हो जाएगा यहां पहुंचना। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? अगला वाक्य देखिएगा, मुझे इस प्रोजेक्ट को बनाने में 1 साल लग जाएगी। क्या लग जाएगी बेटा? 1 साल। तो आई विल टेक 1 ईयर। क्या लिखूंगा? आई विल टेक 1 ईयर। तो यहां पर आ जाएगा 1 ईयर, तो मुझे 1 साल लग जाएगी टू कंप्लीट या टू मेक दिस प्रोजेक्ट। क्या लगाऊंगा बेटा? यहां पे मेक लगाऊंगा क्योंकि बनाने की बात कर रहा हूं। टू मेक दिस प्रोजेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि हम विल टेक का प्रयोग क्यों करते हैं और कहां करते हैं और कैसे प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए करते हैं। इस ब्रिज को बनाने में या बनने में 2 साल से ज्यादा लग जाएगी। ठीक है बेटा? तो यहां पर ना मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं कि मुझे लगेगी, ना मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। ये एक ऐसा कार्य है जो होगा ही, कोई भी करेगा तो उसको 2 साल लगेगी। ठीक है बेटा? तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? इट विल टेक। क्या लगाऊंगा? ऐसे वाक्यों में जहां पर हम लोग अपनी बात नहीं कर रहे होते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा होता है, तो वहां पर हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो इट विल टेक क्या आ जाएगा यहां पे? इट विल टेक। इतना समझ में आ गया? इसको लगेगा, क्या लगेगा बेटा? मोर देन 2 ईयर्स। मोर देन 2 ईयर का मतलब क्या हो जाएगा? मोर देन 2 ईयर का मतलब हो जाएगा 2 साल से अधिक या 2 साल से ज्यादा। क्या करने में? टू बिल्ड या टू मेक, टू कंस्ट्रक्ट दिस ब्रिज। ठीक है बेटा? टू मेक दिस ब्रिज। मैं सिंपल वर्ब याद कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। यहां पे आप लोग जो ना बुलेट का प्रयोग भी कर सकते हैं और कंस्ट्रक्ट का प्रयोग भी बेटा कर सकते हैं। दिस ब्रिज आ जाएगा। दिस फ्लाईओवर लगा सकते हैं, ब्रिज लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, लेकिन मीनिंग उससे मैच करनी चाहिए। चाय बनने में 10 मिनट लगेगी, बैठे रहिएगा। ठीक है? और जब 10 मिनट हो जाए तो आप कृपा करके बाहर निकल कर आ जाइएगा, मैं चाय यहां पे लगवा दूंगा। तो यहां पर क्या बोला मैंने? चाय बनने में 10 मिनट लगेगी। तो फिर से देखिएगा, चाहे मैं बनाऊं चाहे तुम बनाओ चाहे कोई भी बनाए, उसको 10 मिनट ही लगनी है। तो जब हम ऐसी बात करते हैं, या तो ONE1 का प्रयोग करते हैं या फिर इट विल टेक का प्रयोग करते हैं। इट विल टेक क्या लगाएंगे बेटा? इट विल टेक 10 मिनट्स। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? तो 10 मिनट लगेगी क्या करने में? टू मेक द टी, टू मेक द फूड, टू मेक द टी। जो भी मीनिंग वहां पे आप यूज करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर मीनिंग आप यूज करेंगे। ठीक है बेटा? आज आप ज्योतिषी नहीं बन पाएंगे क्योंकि अभी मैं वाक्य नहीं लिखूंगा डायरेक्ट इंग्लिश में। पहले अभी मैं कुछ और वाक्य आपको इंग्लिश में दूंगा, हिंदी में दूंगा, उनको इंग्लिश में बनाएंगे, फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए प्लीज। आगे देखिए, अगला वाक्य है, तुम्हें ऑडी कार खरीदने में कई साल लग जाएगी। ठीक है बेटा? क्या क्रिया होगी? क्रिया होगी ऑडी कार खरीदना, और उसमें जो टाइम लगेगा वो होगा कई साल लग जाएगी। ऊपर देख लेना, यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं यू विल टेक की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? यू विल टेक। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहां पे टाइम लगा दीजिएगा। टाइम क्या है? मैनी ईयर्स। समझ गया बेटा? मैनी ईयर्स या सम ईयर्स भी लगा सकते हैं। मैनी ईयर्स, तो इस तरीके से आप लगाएंगे। और क्या करने में? टू बाय एंड ऑडी कार। समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को कि एक ऑडी कार खरीदने में आप लोगों को कई साल लग जाएगी। ठीक है बेटा? इस तरीके से आप कम से कम 10-15 वाक्य बना के देख सकते हैं। यू विल टेक मैनी ईयर्स टू, बस आप यहां पर इसके स्थान पर कुछ भी एक अन्य वर्ब लगा सकते हैं। अगर मैं यहां पे लगा देता हूं गेट सक्सेस, तो बताइएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? गेट सक्सेस का मतलब हो जाएगा बेटा, पूरा वाक्य बना के देखते हैं, यू विल गेट मैनी ईयर्स टू गेट सक्सेस, यानी कि तुम्हें सफलता प्राप्त करने में कई साल लग जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप यू के ऊपर कम से कम 15 वाक्य बना लेंगे। ठीक है बेटा? इस तरीके से बहुत सारे वाक्य बनाने की कोशिश करें। यहां पर आप लोग जो है 1 ईयर 2 ईयर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था जब वहां पे वाक्य लिखा था आप थोड़ी देर पहले, यू विल टेक 6 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगला वाक्य देखिएगा, तुम्हें ड्राइविंग सीखने में 15 दिन लगेंगे। तो फिर से आप लगा सकते हैं यू विल टेक। अब आप बताइएगा टाइम कितना लगेगा? यू विल टेक, यहां पर आएगा बेटा 15 डेज, और क्या करने में लगेगा? टू लर्न ड्राइविंग, टू लर्न ड्राइविंग। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो तुम्हें ड्राइविंग सीखने में कितना टाइम लगेगा? 15 दिन लगेंगे। ठीक है बेटा? यहां पर आप लोग जो है स्विमिंग लगा सकते हैं, कंप्यूटर लगा सकते हैं। अभी हम लोगों ने उर्दू इंग्लिश की बात करते, इंग्लिश लगा सकते हैं, उर्दू लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग जो है यू विल टेक के ऊपर कम से कम 15 वाक्य तो बना ही लेंगे। चलो 15 वाक्य क्लियर हो गए हैं, 15 मैंने यहां पे लिख दिया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने में कई साल लग जाएगी। ठीक है बेटा? तो भ्रष्टाचार को खत्म करने में मतलब यहां पे कोई भी खत्म करे तो लगेगा ही लगेगा। तो यहां पे पर्टिकुलरली मुझे या तुम्हें नहीं आ रहा है, तो इस जगह हम लगाते हैं इट विल टेक। क्या लगाते हैं बेटा? इट विल टेक। यहां पे आप देखो कई साल मतलब कुछ साल लगेंगे, यानी कि सम ईयर्स या मैनी ईयर्स, दो में से एक लगा सकते हैं। फिलहाल मैं लगा रहा हूं मैनी ईयर्स।
फ्री हैं, आप लोग चाहे तो यहाँ पर सम ईयर्स भी लगा सकते हैं, टू फिनिश या टू अबोलिश। ठीक है बेटा, खत्म करने की मीनिंग अभी हमने फिनिश लगाई है, आप यहाँ पे चाहे तो एलिमिनेट या फिर एबोलिश या वेनिश, बहुत सारी मीनिंग होती हैं, उसका यूज कर सकते हैं। और किसको बेटा, करप्शन को। तो इट विल टेक मैनी ईयर्स टू फिनिश करप्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को, करप्शन को खत्म करने में कई साल लग जाएंगे। इज दैट क्लियर? अगला वाक्य देखिएगा, उसे ठीक होने में 1 हफ्ता लग जाएगा। मीन्स इस बार तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो यहां पर आ जाएगा ही विल टेक या सी विल टेक। क्या है, 1 हफ्ता लगेगा। 1 वीक या 1 वीक मतलब देखो यहां पे एक बात और सुन लीजिएगा, 1 वीक लगा सकते हैं या ऑलमोस्ट लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 वीक, लगभग 1 हफ्ता लगा देते हैं। लेस देन 1 वीक, 1 हफ्ते से कम समय लगेगा। मोर देन 1 वीक, 1 हफ्ते से ज्यादा समय लगेगा। ये भी आपको यूज करना सीख लेना चाहिए। तो ही विल टेक 1 वीक टू गेट वेल सून। टू गेट वेल, या फिर देखो इसमें क्या लगा सकते हैं, टू गेट वेल। ठीक है, ये तो चली जाएगा। ही विल टेक 1 वीक टू गेट वेल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? या फिर एक सिंपल वर्ड लगाते हैं रिकवर। क्या लगा सकते हैं बेटा यहाँ पे, रिकवर। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं रिकवर, मतलब उसे रिकवरी करने के लिए या ठीक होने में कितना समय लग जाएगा, 1 हफ्ता लग जाएगा। आगे देखिएगा, तुम्हें मस्कुलर बॉडी पाने में या बनाने में 1 साल लग जाएगी। तो फिर से हम यू की बात कर रहे हैं, यू विल टेक। ठीक है बेटा, तुम्हें लगेगा इतना समय। कितना लगेगा, 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल आप लगा सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से सुनिएगा, एटलीस्ट 1 ईयर। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, कम से कम 1 साल लग जाएगी। हालांकि जो ना मैंने यहां पे केवल 1 साल लिखा है, तो इसलिए मैं यहां पर एटलीस्ट नहीं लगाऊंगा। ठीक है, टू गेट अ मस्कुलर बॉडी, टू गेट अ मस्कुलर बॉडी। ठीक है बेटा, कर लेंगे इस तरीके से अपने वाक्य आप लोग बना लोगे ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अब तक ये रूल, और कम से कम 25-30 वाक्य जरूर बनाए, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जितनी भी बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको समझाने की अब तक कोशिश की है। ठीक है, आगे देखिएगा, इस मैच को खत्म होने में 2 घंटे लग जाएंगे। जब भी हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, फ्यूचर में इस काम को में टाइम लगेगा, आप लोग जो है वहां पर विल टेक का प्रयोग करते हैं। फिलहाल हम लगाएंगे इट विल टेक। ठीक है बेटा, इट विल टेक कितना आ जाएगा बेटा, 2 आवर्स टू फिनिश दिस मैच, टू कंप्लीट दिस मैच। ठीक है बेटा, 2 आवर्स टू कंप्लीट या टू फिनिश दिस मैच। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कंप्लीट दिस मैच। समझ में आया ना? इस तरीके से अपने वाक्य बना सकते हैं। या फिर दिस मैच विल टेक 2 आवर्स टू फिनिश। ठीक है बेटा, देखिएगा कैसे बोला मैंने, दिस मैच यहां पे लगा दीजिएगा, पहले लगाओ, चलो दिस मैच दिमाग में लगा लो, कॉपी लिखने की जरूरत नहीं है। दिस मैच लगाओ शुरू में, विल टेक 2 आवर्स टू कंप्लीट या टू फिनिश। ठीक है, इस तरीके से भी अपना वाक्य बना सकते हैं। मुझे तुम्हें सुधारने में मात्र 1 दिन लगेगा। जिस दिन लग गया ना उस दिन सुधार दूंगा तुम लोगों को। तो यहां पर आएगा आई विल टेक। इस तरीके से बोलते, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं, बुरा मत मान जाना। ठीक है, तो आई विल take 1 day to mend you. Is that clear? इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंसेस की, जिससे कि आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो प्रैक्टिस में क्या है, वैसे ऑलमोस्ट जो ना आप इन्हीं वाक्यों को कॉपी करके इनमें थोड़ा बहुत बस केवल जो है इनोवेशन डाल दीजिएगा, तो आपका वाक्य बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप इसकी हिंदी बताने का कष्ट करें। आई विल टेक, यहां पे ना मैंने कोई टाइम लगाना है, फिर टू, फिर कोई वर्ब लगा देना। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या लगा देना है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जिसको बोल देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे कम से कम आप 15 वाक्य जरूर बनाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए 1 वाक्य जरूर बना देता हूं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बनाया है, I will take only 10 minutes या only 5 minutes to have my shower, sorry बेटा, to have my shower। ठीक है बेटा, shower मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, to have my shower, नहाने में मुझे मात्र 5 मिनट लगेगी। हो सकता है कि आपको समझ में आया हो। 5 मिनट टू कंप्लीट दिस टास्क, टू कंप्लीट दिस वर्क, टू कंप्लीट दिस टास्क। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लास्ट में क्या लगाना है, फुल स्टॉप जरूर लगा के दिखाना है। ठीक है, यहीं पर आप लोग जो है माई फादर, ही, सी लगाकर बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विल टेक वाला जो पार्ट है समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ चिन अप।